हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एकेडमी में। कल हमने आपको पढ़ाया था बीज गणित से बहुपद के बारे में, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का कुछ फार्मूला और बचा हुआ है उसमें, वो बताने के बाद आपको त्रिघाती बहुपद के बारे में बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए। एक फार्मूला यहाँ पर बच गया हुआ था, क्या? ध्यान दीजिएगा। यदि बहुपद क्या है? यदि बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा, समझे, का मान दिए हो तो बहुपद निकालना हो, तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, समझे? ये फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको बनाना कैसे है वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आप लोग को बताया क्या कि शून्यक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, शून्यक ज्ञात करना है समीकरण द्विघात बहुपद का, जिसमें से हम अल्फा और बीटा का मान निकाल लिए थे। अब जब हमारा क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का मान पहले से दिया ही रहे और हमको द्विघात बहुपद मालूम ही नहीं है, तो द्विघात बहुपद निकालना है हमको। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ऐसे भी हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग ही होता है ना, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है। बहुपद हमको निकालने के लिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। अब इस पर आप लोग को एक प्रश्न दे करके समझाते हैं बना करके। ध्यान दीजिए, एक प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्या? वह द्विघात बहुपद यानी कि px ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग 3 और शून्यकों का गुणनफल -1 है। लिखा हो कि वह द्विघात बहुपद यानी कि px, द्विघात बहुपद को हम px बोले हैं आप लोगों को कि px उसको बोलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ क्या? द्विघात बहुपद ज्ञात करे। क्या ज्ञात करने के लिए करा? द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग 3 और शून्यकों का गुणनफल -1। इससे पहले वाले प्रश्न सब में क्या है कि आप लोग को शून्यकों का योगफल निकालना पड़ता था, शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ता था, पर किताब में क्वेश्चन आपको खुद पहले ही दे दिया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। लेकिन सारा काम किताब तक करके नहीं देगा, कुछ करना पड़ेगा आप लोग को भी। तो यहाँ पर जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो कह रहा है क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद कहने का मतलब क्या
कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही ना होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको इस तरह से इस प्रश्न को बनाना है, इस तरह से लाना है, समझे। तो सिंपल सा इसका हम आपको फार्मूला यहाँ ऊपर में बताए हुए, यही ना है। चलिए फार्मूला से हम बनाते हैं। फार्मूला में है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। इसको हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल, ये ना बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या है, x² का x² रहने दिए, माइनस का माइनस और अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यहाँ पर देखिए कितना दिले हैं, 3 दिया हुआ, तो 3 लिखेंगे और इनटू मतलब ये ब्रैकेट करके दिया हुआ, मतलब क्या है, ब्रैकेट के इधर x है, मतलब ये x इसके साथ गुना है ना। तो 3 गुने x लिख लिए प्लस शून्यकों का क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल है। तो किताब में हमको यहाँ शून्यकों का गुणनफल दिले हैं, कितना दिया हुआ है, -1, तो हम -1 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए ये x² माइनस 3 में x से गुना किए तो 3x और प्लस माइनस -1 बराबर हो गया 0, आंसर। कितना आसान था ये, सबसे ज़्यादा आसान है ये, कोई दिक्कत। हमको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, बस हमको बहुपद में इसको लाना है, द्विघात बहुपद में ला दिए, हो गया। कोई दिक्कत, कितना आसान था, बन गया। बताइए कोई दिक्कत, फिर से समझा क्या, x² का x² लिख दिए, माइनस का माइनस लिख दिए। फार्मूला में यहाँ शून्यकों अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को हम शून्यकों का योग बोलते हैं, गुणे x है प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल है। तो किताब में हमको शून्यकों का योगफल दिले हैं, योगफल 3 दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल -1 दिले हैं। तो हमको करना क्या है, जो सब इसमें है सब को रहने देंगे जैसे है तैसे, बस खाली शून्यकों का योग के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 3, शून्यकों के गुणनफल के जगह पर क्या लिख देंगे, -1, यही लिखे हैं। अब देखिए x² के x² माइनस का माइनस, 3 गुने x है तो 3 में x से गुना करेंगे तो 3x होगा, और ई प्लस और ई माइनस तो प्लस माइनस माइनस और 1 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना।